डोनाल्ड ट्रंप ने कल अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली, जिसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें ट्रंप पर टिकी है। वहीं कल शपथ लेने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने राटुंडा के मंच से कुछ बड़े ऐलान किए, जिसका भारत, रूस, चीन जैसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों पर गहरा असर पड़ सकता है। ब्रिक्स देशों को दे डाली खुली चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालते ही अपने पहले संबोधन के दौरान ब्रिक्स देश को सीधी धमकी दे डाली है, जिसके बाद ब्रिक्स के सभी देशों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि यदि ब्रिक्स देश अमेरिकी विरोधी नीति लाते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका इन सभी देशों को कभी खुश नहीं रहने देगा। इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी इन देशों को धमकी दे चुके हैं। We love the American dream. And we have been given a gift by God today to usher in a new dynasty because we just inaugurated Donald J. Trump as our 47th president. And we just inaugurated J.D. Vance as our vice president of the United States. And we did that because the American dream is alive and well, because you chose that our dream can be the dream for our children and the dream for our world. And we are at a crossroads here in America. But our future is bright because you had the courage to stand for your convictions. So I'm humbled here to talk to you about why I love the American dream. आइए जानते हैं कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स समूह में शामिल। ब्रिक्स संगठन की स्थापना सन 2009 में रूस में की गई थी, जिसमें दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। अगर इन देशों पर 100% टैरिफ लागू हो जाता है तो पूरी दुनिया पर इसका काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं ब्रिक्स देशों की बात की जाए तो इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, जो कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका रखते हैं। अगर इन देशों पर ट्रंप की नीतियां लागू हो जाती हैं तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत के लिए इस नीति के क्या होंगे मायने? दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत की अगर बात की जाए तो ट्रंप की इस आर्थिक नीति का उन पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत ब्रिक्स संगठन के अग्रणी देशों में गिना जाता है, जिसके चलते अगर भारत पर यह पॉलिसी लागू होती है तो देश में इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। देश में काफी महंगाई भी बढ़ सकती है, साथ में आर्थिक संकट भी आ सकता है। वहीं इस पर आश्रित देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वैसे अगर अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों की बात की जाए तो दोनों के बीच साल 2022 और 23 में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय समझौते हुए थे। साथ ही हम साल 2023 और 24 के आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन के बाद अमेरिका भारत के साथ व्यापारिक समझौते करने वाला दूसरा देश था। ऐसे में अगर अमेरिका रवैया भारत के प्रति ऐसा रहता है तो आने वाले दिनों में दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के बीच खटास देखने को मिल सकती है। Reacting to that availability, so this is one. Secondly, the inauguration has just taken place. Some decisions have been taken. Let them come in. You should come and meet me more often for our weekly meetings, and then we will. पनामा का जिक्र कर चीन को दिखाई आंखें। ट्रंप ने कल पनामा नहर का जिक्र करके चीन की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल नहर के चलते चीन का आसपास के क्षेत्रों में व्यापार फैल रहा है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में चीन आर्थिक रूप से और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है। वहीं अमेरिका के व्यापार पर इसका असर सीधा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इसने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है और अब ट्रंप इस नहर का नियंत्रण वापस लेने की बात कर रहे हैं। वहीं पनामा एक स्वतंत्र देश है, वह अमेरिका के नियंत्रण को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में ट्रंप की इस पॉलिसी का अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही चीन, जिसका इस क्षेत्र में व्यापारिक प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि इस क्षेत्र में उसके व्यापार को कोई नुकसान पहुंचाए। आपको बता दें कि एक समझौते के अंतर्गत अमेरिका ने सन 1999 में नहर का नियंत्रण पनामा को दे दिया था। कनाडा और मैक्सिको भी लिया रडार पर। ट्रंप के भाषण के दौरान एशिया के साथ कुछ यूरोपीय देश भी ट्रंप के निशाने पर रहे। उन्होंने भाषण के दौरान कनाडा और मैक्सिको का चर्चा करते हुए कहा कि आने वाली फरवरी से दोनों देशों के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने भाषण के बाद ओवल ऑफिस पहुंचकर यूरोपीय देशों के संदर्भ में टैरिफ लगाने की बात कही। बता दें कि कनाडा और मैक्सिको पर आने वाली 1 फरवरी से अमेरिका 25% टैरिफ लगाने जा रहा है। मध्य पूर्व में कही शांति स्थापित करने की बात। ट्रंप ने अपने पहले संबोधन के दौरान मध्य पूर्व के देशों में शांति बहाल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया में शांति लाने वाले और साथ ही पूरी दुनिया एक सूत्र में पिरोने वाले नेता
बनेंगे। इस दौरान उन्होंने इजराइल और हमास का जिक्र करते हुए कहा कि वे दोनों के बीच शांति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। हमास ने अभी इजराइल के 3 बंधकों को छोड़ा है, जो कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ट्रंप ने कहा कि वे दुनिया में अपनी सबसे ताकतवर और आदर्शवादी छवि को फिर से वापस पाने का काम करेंगे और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। But the wind isn't blowing, so we can't watch television that night, Gladys. Remember? Gladys, I'm sorry, the wind is just not blowing. We're not watching Trump tonight. But I'm immediately withdrawing from the unfair, one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes with impunity. You know, China, I mean, look, they use a lot of dirty energy, but they produce a lot of energy. And when that stuff goes up in the air, you know, it doesn't stay there. It's not like you got a wall. We love walls, don't we? Not like you have a wall around and it doesn't. It floats into the United States of America after 3.5 to 5.5 days. It floats across the oceans and it comes right over your neighborhood and it falls into your neighborhood. So they all say, we have to fight for cleaner air, but the other dirty air is dropping all over us. So what the hell are they talking about? Unless everybody does it, it just doesn't work. You know, we had the cleanest air and the cleanest water that this country's ever had under the Trump administration, and we didn't do anything to stop jobs and stop production. Believe me, you're going to see a lot of companies come pouring back because tariffs. अप्रवासियों को निकालेंगे देश से बाहर। ट्रंप ने शपथ ग्रहण करते ही अप्रवासियों के लिए सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही देश से अप्रवासी लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए बड़े कदम उठाएंगे। ट्रंप ने कहा कि देश में काफी संख्या में बाहरी लोग रह रहे हैं, जिसके चलते ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं ट्रंप के इस रुख का कारण अमेरिका में आया भारी बेरोजगारी का संकट भी हो सकता है, क्योंकि पिछले काफी समय से अमेरिका नौकरी का सूखा देखा जा रहा है। लोग काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। महिला और पुरुषों को ही मान्यता। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने ट्रांसजेंडरों पर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि देश में सिर्फ पुरुषों को ही मान्यता दी जाएगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि उनकी सरकार जाति और लिंग को सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू में शामिल करने की मौजूदा नीति को खत्म करेगी और देश में महिला और पुरुष केवल 2 ही वर्ग होंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। साथ ही सत्ता में आते ही ट्रंप ने एक्शन मोड अपना लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनकी नई नीतियों के क्या परिणाम होंगे। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।